आज पूनम लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, पर वो बहुत सुलझे हुए शख्स थे। उसने बस अपनी बेटी से इतना ही कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी इनके पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। पर उसके पापा ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। कुछ साल बीत गए, अब पूनम के पापा नहीं रहे और दुर्भाग्यवश जिस लड़के से पूनम ने शादी की वो भी उसे धोखा देकर भाग गया। पूनम की एक लड़की एक लड़का था। पूनम खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी जिससे उसका जीवन का यापन हो रहा था। पूनम को जब ये खबर हुई उसके पापा नहीं रहे तो उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया। मैं तो नहीं चाहूंगी उनकी अंतिम यात्रा में। पर उसकी ताऊजी ने कहा, पूनम हो आओ, जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उनसे दुश्मनी कैसी। पूनम ने पहले हाँ ना किया, फिर सोचा चलो हो आती हूँ, देखूं तो जिन्होंने मुझे ठुकराया वो मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। पूनम जब अपने पापा के घर आई तो सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर पूनम को उनके मरने का कोई दुख नहीं था। वो तो बस अपने ताऊजी के कहने पर आई थी। अब पूनम के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे पर पूनम दूर खड़ी हुई थी। जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गए। आज पूनम के पापा की 13वीं थी। उसके ताऊजी आए और पूनम के हाथों में एक खत देते हुए उन्होंने पूनम से कहा, ये तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, हो सके तो इसे एक बार जरूर पढ़ लेना। रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। पूनम ने वो खत निकाला और पढ़ने लगी। उसमें सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ कर देना। मैं जानता हूँ तुम्हें मैंने घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम धर धर की ठोकरें खा रही थी, पर मैं भी उदास था। तुम्हें कैसे पता हो? याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ हमें छोड़ के चली गई थी, तब तुम कितना रोती थी, डरती थी, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को उठकर रोती थी। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जगता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी तब मैं भी सारा वक्त तुम्हारे स्कूल के खिड़की पर खड़ा होता था, और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी तुम्हें सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, मैं उसे फेंक कर फिर से तुम्हारे लिए नया खाना बनाता था कि तुम भूखी ना रहो। याद है तुम्हें जब तुम्हें बुखार आया था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसाता था कि तुम ना रो, वरना मैं रो पड़ता था। वो पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा तुम रात भर पढ़ती थी और मैं सारी रात तुम्हें चाय बना कर देता था। याद है तुम्हें वो तुम्हारी पहली जीन्स, वो छोटे कपड़े, वो गाड़ी, सारी कॉलोनी एक तरफ थी कि ये सब नहीं चलेगा, लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, किसी को तुम्हारी खुशी में बाधा बनने नहीं दिया। तुम्हारा वो रातों को देर से आना, कभी कभी शराब पीना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों को कभी मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि तुम जिस उम्र में थी उस उम्र में ये सब थोड़ा बहुत होता है। पर एक दिन तुम एक ऐसे लड़के से शादी कराई, वो भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। तुम्हारा पापा हूँ, मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने ना जाने वासना और पैसों के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया था। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे पे ना लाल कलर का प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, बस उसे दबा दो यार। मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहते हैं। और उस बगल के बेल आइकन को जरूर दबाना, तभी आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और सीधी शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे तुम्हें डोली में बिठाऊं, चांद तारों की तरह तुम्हें सजाऊं, ऐसी धूमधाम से शादी करूं कि लोग बोल पड़े, वो देखो शर्मा जी जिन्होंने अपनी बच्ची को इतने नाजों से अकेले पाला है। पर तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए खत इसलिए छोड़ा है कि कुछ बात कह सकूं। मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे थे वो सब रखे हैं। 3-4 घर और कुछ जमीनें हैं, मैंने सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिए हैं। कुछ पैसे बैंक में है जो तुम बैंक जाकर उसे निकाल लेना। और आखिरी में बस इतना ही कहूँगा, गुड़िया, काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था। वो पापा जिसे तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की, लोगों के ताने सुने, गालियाँ सुनी, ना जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हें दूसरी माँ से कष्ट ना हो इसलिए खुद की ख्वाहिशें मार दी। अंत में बस इतना ही कहूँगा मेरी गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े पर घर आई थी ना, तुम्हारा बाप पहली बार टूटा था।
तुम्हारे माँ के मरने के वक्त भी उतना नहीं रोया जितना उस वक्त और उस दिन से हर दिन रोया। इसलिए नहीं कि समाज, जात, परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसलिए वो जो मेरी नन्ही सी गुड़िया सुसु तक करने के लिए सारी रात मुझे उठाती थी, पर जिसने शादी का इतना बड़ा फैसला लिया पर मुझे एक बार भी बताना सही नहीं समझा। गुड़िया, अब तो तुम भी माँ हो। औलाद का दर्द, खुशी सब क्या होती है, वो जब दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है, तुम अब महसूस कर सकती हो। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा तुम्हें कभी भी यह दर्द ना देखना पड़े। एक खराब पिता ही समझ के मुझे माफ कर देना मेरी गुड़िया। तुम्हारे पापा अच्छे नहीं थे जो तुमने उसे इतना बड़ा दर्द दिया। अब खत यही समाप्त करता हूँ, हो सके तो माफ कर देना। और खत के साथ एक ड्राइंग लगी थी जो खुद कभी पूनम ने बचपन में बनाई थी और उसमें लिखा था, आई लव यू मेरे पापा। पूनम रो रही थी, उतने में ही उसके ताऊजी आ गए। पूनम ने उन्हें रोते रोते सब बताया, पर एक बात उसके ताऊजी ने बताई। उसके ताऊजी ने कहा, पूनम, वो जो तुम्हें रेस्टोरेंट खोलने और घर खरीदने के पैसे मैंने नहीं दिए थे, वो पैसे तुम्हारे पिताजी ने मुझसे दिलवाए थे। क्योंकि औलाद चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। औलाद चाहे माँ बाप को छोड़ दे, माँ बाप मरने के बाद भी अपने बच्चों को दुआ देते हैं। दोस्तों, पूनम के पापा को सुकून मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर उस खत को पढ़ने के बाद शायद सारी जिंदगी पूनम को सुकून नहीं मिलेगा। आखिर में दोस्तों बस इतना ही कहूँगा, लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, पर यदि इसमें आप अपने माताजी पिताजी को शामिल कर लें तो सदैव अच्छा रहेगा। क्योंकि पत्थर से पानी निकल जाता है, वो तो माँ बाप है ना, कब तक नहीं मानेंगे। दोस्तों, हर बाप की एक इच्छा होती है अपनी बेटी को अपने हाथों से डोली में विदा करने की। हो सके तो उसे एक सपना मत रहने दीजिए और सदैव अपने माता पिता का आदर करें। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।